अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके जनाब। मीठे का वीक है जनाब। बहुत सारे लोगों ने बड़ा पसंद किया कल की मीठे को। आज इंशाल्लाह ताला उससे डिफरेंट है, कल इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो उससे डिफरेंट होगा और ये सिलसिला पूरे जुम्मे तक यानी कि पूरे हफ्ते चलता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे पाकिस्तानी मिठाइयाँ इसी वीक में ख़त्म हो जाएं। अगर मैं प्रॉपर सारी मिठाइयों के बारे में बात करूं और बनाना शुरू करूं तो शायद 2-3-4 महीने मेरे लग जाएं, तो वो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे कि इतना मीठा तो हमारे घरों में कोई खाता भी नहीं है। अच्छा जनाब, यहाँ पे आज का जो मीठा है ये बहुत सारे इसके नाम हैं, लेकिन सबसे कीमती नाम जो मशहूर नाम है उसे कहेंगे मलाई खाजा। अच्छा, मलाई खाजा है क्या? ये एक ख़ास चीज़ है। मलाई खाजा जनाब मीठी पेस्ट्री डीप फ्राइंग वाली। अगर मैं इसको सिंपल लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये क्या चीज़ है, तो ये डीप फ्राइंग पेस्ट्री है। और वो डीप फ्राइंग पेस्ट्री कैसे बनेगी, उसमें क्या क्या अज्जा होंगे, वो अभी आज के शो में इंशाल्लाह हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं वाया फ़ोन कॉल्स, वाया SMS, वाया फेसबुक और वाया ईमेल। ठीक है जी। यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 पाव मेरे पास मैदा है और इसके अंदर 2 पिंच नमक शामिल करूँगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही इस पे हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के घी। एक टेबल स्पून भर के घी हमने शामिल किया है इसमें। और अब नमक, घी और मैदे को सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू हो चुका है। अब वेरी स्पेशल हमारा देसी मीठा खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें ताकि घी, नमक, मैदा खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब ये मिक्स हो जाए तो यहाँ पे लेंगे रूम टेम्परेचर वाला पानी। याद रखिएगा गर्म पानी नहीं, अगर गर्म पानी शामिल करेंगे तो घी मेल्ट हो जाएगा और ये ख़राब हो सकता है। और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी अगर आप यूज़ करेंगे लाइक फ्रिज का तो फिर ये थोड़ा सख्त बनेगा। अच्छा, मौसम अब क्योंकि ठंडा आ रहा है तो रूम टेम्परेचर का जो पानी है वो भी ठंडा आपको मिलेगा, तो उसके लिए हल्का सा उसको बस चंद 10-20 सेकंड के चूल्हे पे रखें तो वो नीम गर्म आ जाएगा। रूम टेम्परेचर वाला उस पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको गूंद लेना है। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी। अच्छा, इसकी डो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगी और बिल्कुल नरम नहीं होगी कि इसको पकाना बेलना मुश्किल हो जाए। तो याद रखिएगा दरमियाना जो एक डो का टेक्सचर हम बनाते हैं, कई दफ़ा हम बता चुके हैं ये तरीका कि पानी को अगर हम स्लो करके शामिल करेंगे तो डो को हम अपनी मर्ज़ी से गूंद सकते हैं, जितनी हमें सख्त या जितनी हमें नरम चाहिए। लेकिन अगर हम पानी एक साथ शामिल कर दें तो फिर हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं रहेगा और डो फिर पानी के मुताबिक गूंदी जाएगी, उसके अंदर आपका कोई अमल दखल नहीं हो सकता। यहाँ पे डो हमारी कंप्लीट। मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा स्पेस बना लूँ ताकि मुझे काम करने में आसानी हो जाए।
ये तमाम मैदा हमने काउंटर पे रखना है और इसको खूब अच्छी तरीके से हाथ की मदद से गूंद लेंगे। अच्छा, बाज़ लोग इस तरह जब ये ऐसे हाथ हो जाते हैं तो इसको मसल के इसमें डालते हैं, वो तरीका बिल्कुल सही नहीं है, अनटाइडी और अनहाइजीनिक है। इसका कुछ भी ना करें, बस इसको गूंदते रहें, ये हाथ खुद ब खुद आपका क्लीन होना शुरू हो जाएगा। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हाथ पे मौजूद जितना मैदा है वो खुद ब खुद इसमें वापस चला जाएगा। ये देख सकते हैं फिंगर मेरी, बगैर किसी डर के ये काम हमने करना है। अच्छा जनाब, डो को ज़रा सी मेहनत होगी। पाकिस्तानी मिठाइयाँ या हमारे जो देसी मीठे हैं वो इतना आसान काम नहीं है, थोड़ी सी मेहनत होती है जनाब। और अगर कहीं गलती से हलवे की बारी आ जाए तो हाथ सुन होने लगते हैं, क्योंकि आप चूल्हा तेज़ नहीं कर सकते स्लो आंच पे। और पाकिस्तानी बहुत सारे हमारे देसी मीठे बहुत सारे ऐसे हैं कि स्लो आंच पे उसकी कुकिंग होगी और इतनी उसको कंटिन्यूटी के साथ चलाया जाता है कि अगर ज़रा सा आपने देर के लिए छोड़ा तो वो जल जाएगा। चंद लम्हों की मेहनत के बाद ये स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। ये लीजिए जनाब, थोड़ा सा खुश्क मैदा, ये बहुत ज़रूरी अमल होता है डो को स्मूथ करने के लिए, याद रखिएगा। अच्छा, हम जब रोटी बनाते हैं या पराठे का आटा गूंथते हैं तो आपने देखा होगा जो हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, दादी और नानी, वो पानी का छींटा मारती हैं, वो भी ट्रिक बहुत प्यारी है। अब इसको हमने डो को कंट्रोल में ले आना है। मैदे के बाद ये डो स्मूथ होना शुरू हो जाएगी, यानी कि जब खुश्का मैदा इस पे लगेगा तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है डो के साथ वो हमारी पूरी हो जाएगी। हथेली की ताकत ये रखी और जब आप ताकत से इसको दबाएंगे, घुमाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्रैक होके आगे तक चला गया। और इसको फिर रोल करेंगे, रोल करने के बाद साइड चेंज करेंगे, साइड चेंज करने के बाद वही ट्रिक हथेली की ताकत से जब आप इसको इस तरीके से बेलेंगे तो ये तमाम क्रैक्स इसमें आ गए और यहाँ से इसको वापस मोड़ दिया जाएगा। बस ये आपने करनी है ताकि इसकी डो की स्मूथनेस जो है वो बड़ी अच्छी सी हमें मिल जाए। और यहाँ पे वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले हम करते हैं एक और टेक्निकल काम। और वो टेक्निकल काम जनाब, इसमें से हम ले लेते हैं 2 छोटे पेड़े चुन्नू और मुन्नू के लिए, बाकी ये रखेंगे हम अपने लिए। इस डो को हम रखते हैं यहाँ पे और आपसे ज़्यादा चाहते हैं छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब एक साथ हमने थोड़ा सा काम शुरू करना है। तकरीबन 1.5 पाव चीनी, याद रखिएगा 1.5 पाव चीनी हमने शामिल करनी है एक कढ़ाई में और उसमें हमने शामिल करना है पानी। 1.5 पाव चीनी में लगभग 1 गिलास के बराबर पानी हम शामिल करेंगे और इसका शीरा पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ आ जाते हैं, याद होगा कि 2 छोटे पेड़े हमने निकाले थे सिंपल से ग्रीन कलर, एक पेड़े पे
खूब अच्छी तरीके से इसको आपने जब कलर लगा देना है तो आप देखेंगे कि ये बड़ा अच्छा सा ग्रीन सा हो गया। हाथ बेशक थोड़े से ख़राब होंगे कलर में, इसका ख्याल रखिएगा। तो ये थोड़े से धोने के बाद सही हो जाएगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे इसको हम करेंगे ग्रीन, लेकिन ग्रीन भी बहुत डार्क ग्रीन नहीं होना चाहिए। बड़ा खूबसूरत सा जो ग्रीन कलर होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो हम करेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा स्मूथली इसको कर लें। ये लीजिए जनाब, ये ग्रीन हो गया, ग्रीन का काम ख़त्म। अब ले लेते हैं रेड कलर, और रेड कलर का भी बहुत ज़्यादा डार्क तेज़ कलर नहीं होना चाहिए। और फूड कलर याद रखें, बहुत अच्छी क्वालिटी का लिक्विड फूड कलर लेना है। घरों में जो पाउडर होता है, याद रखिए ख़ास बात कि जो पाउडर कलर होता है वो कपड़े को रंगने के लिए होता है, वो फूड कलर नहीं होता। चलें जनाब, ये कंप्लीट। ये रेड आ गई, ये ग्रीन आ गई। इसको रखते हैं यहाँ, हाथों को थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं, जो एक्सेस कलर है फ़ौरन हट जाएगा। थोड़ा सा कलर रहेगा हाथों पे, वो इंशाल्लाह ताला एक दो दफ़ा और जब आप धोएंगे तो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। अच्छा जनाब, यहाँ पे चीरे का चूल्हा बहुत स्लो कर दें, और यहाँ पे लेते हैं जनाब 2 टेबल स्पून घी और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। तो इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। पाकिस्तानी मीठों में थोड़ी सी मेहनत होती है जनाब। अगर आप ये समझें कि जी बस चुटकी बजाई और मीठा तैयार हो गया, तो वो ज़रा मुश्किल काम है। ये हमारा टेक्सचर रेडी। अब यहाँ पे हमने जो हमारी मेन डो है, कलर अगर काउंटर पे है तो उसको अच्छी तरीके से साफ कर लें। और ये वाली डो खुश्क मैदा, ताकि काउंटर पे डो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत नरम ना हो। और इसको लेंथ वाइज थोड़ा सा चौड़ा करके और फिर लेंथ वाइज आपने बेलना है। खुश्के का थोड़ा सा इस्तेमाल होगा। अच्छा, एक पराठे की तरह बेला जाता है और एक चपाती की तरह बेला जाता है, यानी कि पतला। तो आपने पतला बेलना है इसको, यानी कि बिल्कुल रोटी की तरह। खुश्के का बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा, नहीं तो ये काउंटर पे स्टक होने के इसके चांसेस होते हैं। क्योंकि डो है जनाब,
डो को आपने ये लीजिए, चेक कर लें कहीं से भी इसको उठा के कि हाँ जी रोटी की तरह। आप यहाँ से थोड़ा सा थिन है, यहाँ से हमें फील हुआ, तो यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको बेल लेना है। जी आ गया जनाब, ये हमारी कलर वाली दोनों डो। मैं इसको बेल के रेडी करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, ये भी बिल्कुल रोटी की तरह बेलनी है, हरी और लाल। यहाँ पे इस पार्ट को ले लेते हैं जो सबसे पहले हमने बेला था। याद रखिएगा अगर खुश्का आपने इस पे नहीं लगाया तो ये एक दूसरे से स्टक हो जाएगी, क्योंकि इतनी थिन है ये, और बाद में फिर आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। एक दफ़ा दोबारा इसको ज़रा सा री रोल कर दें। पानी सादा वाला, हल्का हल्का सा पानी लगाना है। और ये रेड कलर, ग्रीन कलर, थोड़ा सा रेड के ऊपर चढ़ता हुआ, ठीक है। हाथों को खुश्क कर लें। अब गीले का कोई काम नहीं है, फिलहाल पानी का हम दूर रखते हैं। और यहाँ पे बहुत बारीक टर्न करना है। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ कितने बारीक राउंड चला रहे हैं। ज़रा सी भी जल्दबाजी नुकसानदेह होगी। ठीक है जी, आखिरी का जो एज है इसको बिल्कुल स्लोप में बेलेंगे ताकि इसकी एजेस जो है, एंड पार्ट जो है वो बहुत मोटे ना लगें और जाके स्टक हो जाएं हमारी मेन डो के साथ। बिल्कुल बारीक पानी पूरी एजेस पे। हाथ को खुश्क कर लें। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन रिज़ल्ट परफेक्ट इंशाल्लाह ताला। और अब इसको आपने एंड तक रोल कर लेना है। खुश्क मैदा, ताकि अगर गलती से कोई गीला हाथ लग गया है तो वो हमारी इस रोल को डैमेज ना कर दे। अब 4 फिंगर, हथेली नहीं, याद रखिएगा फिंगर की बात है। और फिंगर को इस तरीके से खोलना है, ये तरीका होना चाहिए, ये तरीका, ठीक है। इसको आपने रोल करना है ताकि अंदर अगर कोई हवा रह गई है, कोई स्पेस खाली रह गया है, तो वो इस रोल करने और ज़रा सा फिंगर से इसको पैक करने या टाइट करने की वजह से वो एयर वहाँ से निकल जाए,
और वो अच्छी सी पैकिंग उसकी हमें मिल जाए। दूसरा तरीका है इसका, हाथ से इसको इस तरीके से दबा लें, ये भी एक तरीका है देसी। इसके अंदर की कोई भी एयर बबल्स अगर ब्लॉक हो गए तो उसको निकाल दें इस तरीके से दबा के, और उसके बाद इसको री रोल कर दें। अब ये दोनों तरीके मैंने आपको दिखा दिए। अब नाइफ शुरू का ये पार्ट यूज़लेस है कि कोई एजेस है, सीधे नहीं है, तो इसको हम हटा लेते हैं। और यहाँ पे जनाब इसके तकरीबन 1.5 इंच के पार्ट इस तरीके से आपने काट लेने हैं। और यहाँ पे मैं इसको रेडी करता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जाएंगे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब हमने किया क्या, यकीनन आप थोड़े से सरप्राइज हो गए होंगे, तो ये डरे ना। ये हमने गोल 1.5 इंच के राउंड काट लिए थे, बिल्कुल आपको याद होगा। और उसके बाद सिंपली हमने क्या किया है कि यहाँ इसको इस तरीके से टर्न किया है, यानी कि ये कटिंग और ये कटिंग, यहाँ से हमने इसको काटा तो इसको ऐसे घुमा लेंगे। ये कटिंग ये है, एक कटिंग ये, और इसको सेंटर से हमने इस तरीके से 2 कर देना है बस। और 2 के बाद हमने इसको इस तरीके से हाथ से बेल लेना है। आप हाथ से दबा लें या बेलन से दबा लें, लेकिन मैं मशवरा बेलन का नहीं दूंगा। और इसका तरीका ये कि इसका एक पार्ट्स लेके आएँ, इसको टर्न करें, कलर आपके तरफ आना चाहिए, और इसको इस तरीके से आपने घुमा लेना है हाथ की मदद से, ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं इसका बैलेंस इस तरीके से ज़्यादा बेहतर आएगा, तो आप इसको बेलना शुरू कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जी बेलने से ये ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको बेल सकते हैं। अब मेरे पास टाइम ज़रा सा महदूद है, इसलिए मैं तमाम तो खैर नहीं बनाऊंगा, 4-5 मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि जो इल्म आपको देना मैं चाह रहा हूँ वो इल्म आप तक आ जाए। एक और ले लेते हैं। इसका एक तरीका और भी है, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास मटेरियल हाथ में है। और ये वो ट्रिक मैं आपको हलवाइयों की दे रहा हूँ, जिस पे वो खूब अच्छे से पैसे कमाते हैं आप लोगों से। ये रेडी है जनाब। और यहाँ पे ले लेते हैं एक मिक्सिंग बॉल, थोड़ा सा खोया, थोड़े से बादाम, थोड़े से बारीक कटे पिस्ते, क्वार्टर चाय की चमची इलायची का दाना, कुटी भी इलायची होनी चाहिए, और 1 टेबल स्पून के बराबर दानेदार चीनी। ये तमाम चीज़ें शामिल करके हाथ से थोड़ा सा इसको मसल लें, ताकि खोए के साथ बादाम, पिस्ते, चीनी और इलायची दाना खूब अच्छी तरीके से एक जान हो जाए। और इस तरीके से ये जुड़ना शुरू हो जाए, ठीक है। जब ये जुड़ना शुरू हो जाए तो यहाँ पे एक पार्ट लेंगे, किनार पे आपने हल्का हल्का पानी लगाना है, बहुत थोड़ा सा मावा यहाँ रखेंगे, ये दूसरा पार्ट इस पे उठाएंगे और ये इसको पैक कर देंगे। पहले हाथ से इसको दबा लेंगे, और उसके बाद इसके किनारे इस तरीके से बंद करना शुरू कर देंगे। इसके बंद करने के बहुत सारे तरीके हैं जनाब, आपको जो तरीका अच्छा लगे
वो आप कर सकते हैं। उठा के ऊपर एक आपने रखना है इस तरीके से। ये ख़ुद ब खुद एक गोल खूबसूरत सी टिकिया बनता जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। ये देख सकते हैं जी, ये बन गया। इसको मैं यहाँ रख लूँ। एक और टाइम मेरे पास मेरे ख़्याल से ख़त्म हो रहा है। और मैं इसको कंप्लीट करता हूं जनाब। मज़ीद और आपसे ज़्यादा चाहता हूं एक छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। असल इल्म जो देना था वो ये था कि डो के बाद क्या तरीक़ेकार होगा, मावा कैसे बनेगा, कलर की लेयर कैसे आएगी, ये तमाम चीज़ें ये इल्म था। अब आखिरी का काम रह गया, इसको फ्राई करके शीरा हमारे पास तैयार है। अच्छा, जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा था वो तरीका बड़ा सिंपल है। इस तरीके से आपने मैं दिखा दूँ आपको कि एक तो अभी हमने जो करा था उसको टर्न करके किया था। इसको आप एग्जैक्टली स्ट्रेट रखें और इसको आपने हल्के हाथ से थोड़ा सा बेल लेना है, बहुत पतला नहीं, जस्ट लाइक पराठे वाला साइज़। और ये भी आपने फ्राई के लिए यहाँ छोड़ देना है। इसका एक और स्टाइल है। ये सारे स्टाइल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो दुकानदार हजरात होते हैं वो क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं। यहाँ 3 लेंगे और 3 को इस तरीके से बेलेंगे। कॉर्नफ्लावर और घी वाली टेक्सचर यहाँ लगाएंगे। इसको हल्का सा ये, उसके बाद खुश्क मैदा हल्का हल्का डस्टिंग कर देंगे इस पे। 3 फिर दोबारा लेंगे। इसको अलहदा ना होने दें, एक दूसरे पे इसको इस तरीके से रख लें ताकि ये बेलते वक्त एक जान हो जाओ। और इस वाले पार्ट पे हल्का सा पानी लगा लेंगे और यहाँ लाके इसको इसके ऊपर आपने पेक कर देना है। कांटे की मदद से, कटर की मदद से, हाथ की मदद से, किसी भी तरकीब से आपने इसको इस तरीके से करना है। और इसको भी ऑयल में। ये सारी ट्रिक्स हैं जनाब जो आपके लिए, आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए, आपके घर वालों के लिए और आने वाले मेहमानों के लिए ये एक मज़ेदार से तोहफे हैं जो खीर, कस्टर्ड और शाही टुकड़े से ज़रा ऊपर की बातें हैं, ताकि पता चले आने वाले को, अगर वो हमारी बेटी के लिए आ रहा है तो उसको पता चले कि इस घर के अंदर जिसमें वो रिश्ता करने वाला है कितने सलीकामंद और समझ बूझ रखने वाले लोग हैं। अब जब ये ऊपरी सतह पे आ जाए, जब फ्लोटिंग होने लगे, तो यहाँ पे इसको हमने हल्के से टर्न कर देना है ताकि दोनों साइड बड़े मज़े से पक सकें। और ये मैं दिखा दूँ एक और ख़ास चीज़, ये आप देख सकते हैं, ये लेयर आपको, एक मिनट, ये देखें कैमरे की नज़र से, ज़रा सा दिखा दें जी कैमरे। ये आप देख रहे हैं कलर की लेयरिंग बड़ी खूबसूरत सी आ गई हैं। ये अभी ऑयल में बाकी हैं फ्राई होना। यहाँ पे जो शीरा हमने बनाया था वो खोलता हुआ गर्म ना हो। याद रखिएगा कि ऐसा हो कि आप इसको चूल्हा खुला रहने और गर्म हो, बस शुरू में शीरा बना के चूल्हा बंद कर दें ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए।
और जब कम हो जाए, और इसको लाल नहीं करना, इसको जलाना नहीं है। अगर ये जल गया तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, याद रखिएगा। बस ये इसका साइन है, जैसे ये ऊपरी सतह पे आ जाए परफेक्टली कलर और पक चुके हैं ये। और यहाँ पर बस साइडें एक दफ़ा चेंज कर लें इसकी। लंबे वाले जो हैं वो प्लेन हैं मेरे नन्हे दोस्तों के लिए, बड़े वाले जो हैं वो मेरे बुज़ुर्गों के लिए, बड़ी फैमिली मेम्बर्स के लिए। और अब वक्त है जनाब इसको यहाँ से निकाल के शीरे में रखने का। शीरा गरम, बहुत ज़्यादा खोलता हुआ या उबलता हुआ शीरा ना हो। बस शुरू में चीनी बना के उसका चूल्हा बंद कर दें, तो उसका जो हीट टेम्परेचर होगा शीरे का वो गिरने लगेगा कि वो चीनी जमना बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे जनाब परफेक्टली अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसकी लुक है जनाब। क्लियरिटी के साथ आप थोड़ा सा और क्लोज करके मेरे देखने वालों को दिखा दें। कलर, फिनिशिंग, इसकी कैपिंग, सब कुछ आपके सामने इस तरीके से उठा के यहाँ अब शीरे में इसको डाल दें। और चंद लम्हों के बाद ये बिल्कुल रेडी होगा टू सर्व आपके मेहमानों को। और यहाँ पे वक्त जनाब मेरे हाथ से बिल्कुल स्लिप हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको ज़रा सा शीरे में डुबो दें, क्योंकि ये जो पैटीज हैं ये गरम गरम है, शीरे में जाके ये बिल्कुल मज़ेदार मीठे से नमकीन नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन ऊपर से क्रंची रहेंगे। और यहाँ पे वक्त हुआ है जनाब आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का और बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि रब्बे काबा, इस तमाम रिस्क को जो तूने हमें अता किया, हम पे हलाल जिन जिन चीज़ों को तूने किया, तेरा बड़ा एहसान है। ए माबूद, हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि तू हमारा रब है और हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें जानता है। ए रब, हमारे बच्चों की, हमारी बेटियों की ख़ास तौर पे हिफाजत फरमा, क्योंकि वो थोड़े से ना समझ हैं। ये लीजिए जनाब, बड़ा वाला मैं बाद में निकालूंगा क्योंकि वो ज़रा सा बड़ा है। और ये आ गए हैं आपके मज़ेदार से मलाई खाजा। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सुनिए के बाद